वेलकम। दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सिर्फ नूर टून्स पर। जादू की दुनिया में खुशामदीद। देखें कैसे सैलोरिया अपनी जादुई बर्फी से दिलों में रोशनी बिखेरती है। चमकती रोशनी, जादुई खुशबू और हैरत अंगेज लम्हात हर तरफ फैलते हैं। नीलम नगर की सरसब्ज वादियों में एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। इस गांव के किनारे पर एक रोशनी से भरपूर पहाड़ी थी जिसे चमकती चट्टान कहा जाता था। इस पहाड़ी के दामन में सैलोरिया नामी एक नन्ही फैरी ने अपनी मिठाई की दुकान बना ली। दुकान के ऊपर लिखा था सैलोरिया की जादुई बर्फी, रेशमी और चमकती हुए हरूफ में। सैलोरिया की दुकान के इर्द गिर्द हमेशा खुशबू का एक हल्का सा जाल रहता। हर सुबह सैलोरिया अपने छोटे जादुई तंदूर के सामने खड़ी होती। वो सिर्फ बर्फ़ी बनाती थी और इसकी बर्फ़ी में जादू, खुशबू और चमक होती थी। इसके अज्जा ख़ास जादुई फूल, सितारों की रोशनी और चांद के पानी से बनते थे। सैलोरिया की बर्फ़ी का जायका इतना निराला था कि खाने वाले हैरान रह जाते। लोग कहते ये बर्फ़ी तो जादू है, एक ही टुकड़ा खाकर दिल खुश हो जाता है। दुकान में छोटे बर्फ़ी के गुलाब, सितारों की शक्ल की बर्फ़ी और चमकती हुई दिल की बर्फ़ी रखी होती थी। हर बर्फ़ी की शक्ल बदलती रहती, कभी सितारा, कभी फूल, कभी दिल। सैलोरिया बर्फ़ी बनाते वक्त नरम गाना गाती और हवा में छोटी रोशनी बखेरती। इसकी बर्फ़ी खाने से हर किसी का दिल खुश और चेहरा रोशन हो जाता। गांव के बच्चे हर रोज़ दुकान पर आकर नई बर्फ़ी देखते और हैरत में डूब जाते। एक दिन गांव के बड़े ने पूछा, सैलोरिया तुम ये जादुई बर्फ़ी कैसे तैयार करती हो? सैलोरिया मुस्कुराई और बोली, ये सब जादू और मोहब्बत से बनती है। वो बर्फ़ी में थोड़ा सा चांदनी का पानी, सितारों का छोटा टुकड़ा और खुशबू के चंद कतरे डाल दी। हर बर्फ़ी में मोहब्बत की रोशनी छुपी होती और खाने वाला फ़ौरन खुश हो जाता। क्या वाकई ये फैरी की जादुई ताकत है? सैलोरिया की दुकान के दरवाजे पर छोटे छोटे घंटे लटके हुए थे। जब कोई दाखिल होता, घंटे खुशी की सदा निकालते और हर तरफ रोशनी बिखर जाती। दुकान के अंदर छोटे छोटे शीशे के जार में जादुई बर्फ़ी रखी जाती। बर्फ़ी की खुशबू हवा में घुल जाती और हर किसी को खाने की चाहत हो जाती। लोग कहते एक टुकड़ा और दिल हमेशा खुश रहेगा। सैलोरिया ने बर्फ़ी बनाते वक्त कभी भी अजीब सा जादू, कागज़ या छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी ताकत सिर्फ मोहब्बत, नरमी और रोशनी में छुपी थी। और बर्फ़ी खाने वाला गांव के खूबसूरत बागों की याद में डूब जाता। लोगों की हंसी और खुशी देखकर सैलोरिया के दिल में भी खुशी की रोशनी फैल जाती। इसकी बर्फ़ी खाने के बाद हर शख्स अपनी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी ले जाता। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चे दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े होने लगे। सैलोरिया ने सोचा कि उन्हें ख़ास इनाम देना चाहिए। वो जादुई बर्फ़ी के छोटे छोटे सितारे हर बच्चे को देती। हर बच्चे का दिल खुशी से झूम उठता और वो गांव के रास्ते में हंसते। सैलोरिया ने फैसला किया कि वो रोज़ नई शक्ल की बर्फ़ी बनाएगी ताकि हर कोई हैरान रहे। रात के वक्त दुकान के ऊपर नरम रोशनी छाई रहती। चांदनी की हल्की रोशनी बर्फ़ी पर पड़ती और वो मज़ीद चमकदार हो जाती। हर दिन सैलोरिया नई खुशबू के तजर्बे करती और बर्फ़ी में शामिल करती। गांव के लोग इसकी जादुई बर्फ़ी के बारे में सुनकर दूर दराज से आना शुरू हो गए। सैलोरिया की दुकान वाकई जादुई दुनिया की तरह लगती, हर चीज़ रोशन और खुशबूदार। कुछ दिन बाद एक छोटे लड़के ने पूछा, सैलोरिया तुम ये सब कैसे सीखा? सैलोरिया ने कहा, ये सब कुदरती जादू और दिल की मोहब्बत से आता है। बर्फ़ी की जादुई खुशबू गांव के हर कोने तक पहुंची।
لوگ کہتے یہ دکان نہیں جادوئی خزانہ ہے۔ ہر کوئی چاہتا کہ وہ برفی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھے۔ سیلوریا نے اپنی دکان کے لیے ایک چھوٹا جادوئی باغ بھی بنایا۔ وہ باغ میں جادوئی پھول اگاتی اور اس کا رس برفی میں ڈالتی۔ ہر برفی کھانے والے کے دل میں روشنی بکھر جاتی۔ گاؤں کے بزرگ بھی اس کی برفی کھا کر خوابوں کی طرح خوش ہو جاتے۔ سیلوریا نے فیصلہ کیا کہ دکان ہمیشہ جادو اور خوشی سے بھری رہے گی۔ جادو ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ بھی جادو کی اس مٹھاس سے دل روشن کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن چمکا دیں۔